क्या मंत्रों में छिपी हुई शक्ति को आपने कभी महसूस किया है? क्या ये केवल शब्द और ध्वनियाँ है, या इनके पीछे छुपे हैं प्राचीन रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं? आधुनिक युग में जहाँ विज्ञान ने अंधविश्वास को पीछे छोड़ दिया है, फिर भी कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनकी शक्ति अमर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस शक्ति को खोने का खतरा अब सिर पर मंडरा रहा है। वैराग्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम डॉ. नारायण दत्त श्रीमाली जी के मंत्र रहस्य की कथा के पहले भाग में जानेंगे कि कैसे एक गुरु ने मंत्रों की शक्ति को संरक्षित करने का कठिन संकल्प लिया और कैसे एक साधक ने अपनी चेतना के द्वार खोले, मंत्रों की गूढ़ दुनिया में प्रवेश किया। तो आइए इस रहस्य में यात्रा की शुरुआत करते हैं, मंत्रों की शक्ति और साधना के अनकहे पहलुओं को जानने के लिए। यह केवल शुरुआत है। मंत्र की अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र सत्ता है। जीवन के पार्थिव अपार्थिव, चेतन अचेतन, निष्क्रिय और सक्रिय जीवन में मंत्र की सर्वोपरि महत्ता है। बिना मंत्र के जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं। वेदों में मंत्र को सर्वोच्च सत्ता एवं उन्हें ब्रह्मा के समान माना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है, इसके मूल में मंत्र की सत्ता विद्यमान है। यह बात अलग है कि हम उनके अस्तित्व को स्वीकार करें या न करें, अथवा मंत्र के महत्व को समझें या न समझें, परंतु यह निश्चित है कि बिना मंत्र के हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। मानव जो कुछ बोलता है वह अपने आप में शब्द है, और जब शब्द का संबंध अर्थ से हो जाता है तो वह कल्याण में बन जाता है। वे शब्द निरर्थक होते हैं जिनके मूल में अर्थ विद्यमान नहीं रहता। कालिदास ने वागर्थाविव कहकर इसी कथन की पुष्टि की है, परंतु जिसके मूल में अर्थ है वे शब्द ही सार्थक है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब शब्द को ब्रह्मा कह दिया जाता है तब फिर प्रत्येक शब्द ब्रह्ममय बन जाता है। हम लौकिक व्यक्ति जिन शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं उन्हें सार्थक कहते हैं, पर जिन शब्दों को हम नहीं समझ पाते वे वास्तव में ही इतने उच्च कोटि के होते हैं कि हमारी बुद्धि उन शब्दों के मूल तक नहीं पहुंच पाती, और इसीलिए हम अपने अहं के वशीभूत होकर उन शब्दों को निष्क्रिय कह देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि उच्च कोटि के साधक का ध्यान टूटने पर उनके मुंह से कई ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनका आपस में कुछ भी संबंध या तारतम्य नहीं होता। तब हम आश्चर्यचकित से उनके मुंह की ओर ताकते रहते हैं और फिर अपने मन को समझाकर शांत कर लेते हैं कि स्वामी जी ने कुछ भी मुंह से कह दिया होगा, परंतु वे कुछ भी शब्द अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनका धरातल इतना ऊंचा होता है कि हम सामान्य मानव उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाते, या हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है कि हम उस ऊंचाई को समझ सकें। वास्तव में मानव के मुंह से जो भी शब्द निकलता है वह मंत्रमय होता है। जिन शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं उन्हें बातचीत की संज्ञा से विभूषित कर देते हैं, पर जो शब्द यूं ही मुंह से निकल जाते हैं, या जिन शब्दों के अर्थ हमारी समझ में नहीं आते, उन शब्दों को हम व्यर्थ का मान लेते हैं। जबकि वास्तव में बात यह है कि जिन शब्दों के अर्थ समझ में आते हैं वे लौकिक शब्द या सामान्य शब्द कहे जा सकते हैं। इसके विपरीत जिन शब्दों का अर्थ या तारतम्य सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आता, वे शब्द वास्तव में ही अपना महत्व रखने वाले होते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि प्रत्येक वह शब्द जिसके मूल और अर्थ का रहस्य हम नहीं समझ पाते वे उच्च कोटि के होते हैं, परंतु इस प्रकार के निश्चित लय और शब्दों से बंधे हुए समूह को मंत्र कहा जा सकता है। मानव जब दूसरे से बात करता है तो वह मंत्र ही है, क्योंकि एक निश्चित लय और सीमा से बंधे शब्दों के समूह का प्रभाव सामने वाले के मन पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि वह उन शब्दों के मूल और उसके अर्थ को समझता है। उदाहरण के लिए, एक भिखारी किसी संपन्न व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर घर के स्वामी को यह कहता है कि मैं भूखा हूं, तो यह वाक्य मंत्रमय है, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ प्रभाव गृह स्वामी के चित्त पर पड़ता है। एक व्यक्ति जा रहा है और एक भिखारी उससे याचना करता है, पर वह उसे टरका देता है, परंतु कुछ दूर जाने पर दूसरा भिखारी विगलित कंठ से वही वाक्य दोहराता है जो कि पहले भिखारी ने कहे थे, तो वह व्यक्ति द्रवित होकर उस भिखारी को कुछ न कुछ दे देता है। यहाँ पर दोनों भिखारियों ने एक ही शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु पहले भिखारी ने सामान्य तरीके से अपनी बात कही थी, जबकि दूसरे भिखारी ने उन्हीं वाक्यों को एक विशेष लय के साथ उच्चरित किया
जिसका प्रभाव जम व्यक्ति पर गहराई के साथ पड़ सका। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्र के प्रभाव में ध्वनि और लय का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वह मंत्र निरर्थक होता है जिसके मूल में निश्चित लय या ध्वनि नहीं होती। इस प्रकार से वे शब्द निरर्थक कहे जा सकते हैं जिनके मूल में अर्थ भले ही हो, परंतु यदि वे शब्द एक विशेष लय के साथ नहीं कहे जाए तो उनका प्रभाव सर्वथा नगण्य होता है। एक कवि सम्मेलन में जब हास्य रस का कवि मंच पर खड़ा होकर एक विशेष लय के साथ अपनी हास्य कविता सुनाता है तो दूर दूर तक बैठे श्रोता खिलखिला पड़ते हैं और हंसते हंसते दोहरे हो जाते हैं। परंतु इसके कुछ ही समय बाद या किसी अन्य अवसर पर इसी प्रकार के मंच पर खड़े होकर उसी हास्य कवि की वही कविता कोई अन्य पाठक पढ़ता है तो एक भी श्रोता नहीं हंस पाता। यहाँ पर स्थान वही है, शब्द वही है, परंतु एक व्यक्ति उन शब्दों को एक विशेष लय के साथ पढ़ता है जिससे उन शब्दों का प्रभाव दूर बैठे श्रोताओं के चित्त पर पड़ता है। परंतु यदि वे ही शब्द बिना लय के साथ पढ़े जाएं तो उनका प्रभाव बिल्कुल नहीं होता। इससे यह स्पष्ट है कि शब्द या उसके अर्थ मंत्र शास्त्र की दृष्टि से विशेष महत्व नहीं रखते, अपितु एक विशेष लय या ध्वनि महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। कवि ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था वे शब्द एक दूसरे से जुड़े होने के कारण अर्थमय अवश्य थे, परंतु उसके साथ कहने का एक विशेष ढंग या लय महत्वपूर्ण था जिसका प्रभाव श्रोताओं पर पड़ा और वे दूर बैठे हुए भी खिलखिलाने या हंसने लगे। यदि मोटे रूप में कहा जाए तो यदि हास्य कविता का प्रभाव श्रोताओं के चित्त पर पड़ सकता है तो अन्य पंक्ति का भी प्रभाव पड़ सकता है यदि उस पंक्ति को विशेष लय के साथ कहा जाए। मंत्र का मूल यह लय ही है। जो साधक एक निश्चित लय के साथ मंत्र का उच्चारण करता है वह निश्चय ही सफलता प्राप्त कर लेता है, परंतु यदि सीधे साधे रूप में उस मंत्र का पठन किया जाए तो उसका प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उस शब्द या वाक्य के साथ लय का संयोग नहीं है। शब्दों की शक्ति अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार हम जो भी उच्चारण करते हैं वह ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है और वह युगों युगों तक अक्षुण्ण बनी रहती है। उदाहरण के लिए रेडियो पर जो भी भाषण या संगीत सुनते हैं वह ध्वनि हजारों मील दूर से उच्चरित होती है, परंतु हमारे पास रेडियो के रूप में ऐसा साधन विद्यमान है जिससे कि हम उस ध्वनि को पकड़ पाते हैं और तब हम उस व्यक्ति की आवाज सुनने में समर्थ हो जाते हैं जो कि हजारों मील दूर बैठा बोल रहा है। आत शब्द की सीमा अपार है। सामने बैठे व्यक्ति पर ही शब्द का प्रभाव पड़ता हो यही सब कुछ नहीं है, अपितु हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति के चित्त पर भी हम उन शब्दों के द्वारा एक निश्चित प्रभाव डालने में समर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हास्य रस का कवि हजारों मील दूर बैठा विशेष लय के साथ कविता सुना रहा हो और हम रेडियो के द्वारा उस कविता को सुने तब भी हम खिलखिला पड़ते हैं, क्योंकि उस ध्वनि का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ रहा है। फलस्वरूप उस शब्द के द्वारा जो प्रभाव हम पर होना चाहिए वह होता है और इसीलिए हम हंसते हैं। इसी प्रकार करुण रस की कविता सुनकर सुबकने लग जाते हैं, वीर रस सुनकर रोमांच हो उठते हैं और विभत्स रस के द्वारा हम घोर घृणा से भर जाते हैं। किसी शब्द की मूल ध्वनि क्या है जिससे कि उसका निश्चित और स्थायी प्रभाव पड़ सके यह पुस्तक नहीं बता सकती। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही उच्चारण करके उस शब्द की मूल ध्वनि को समझा सकता है, और जब हमें शब्द की मूल ध्यान का ज्ञान हो जाता है तो हम उसी लय के साथ उस शब्द का उच्चारण कर निश्चित प्रभाव डालने में समर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर गुरु शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में नहीं कर रहा हूँ। गुरु वह होता है जिसे उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान हो, आथ जो मंत्र की व्याख्या, उसका उपयोग, उसकी क्रिया, उसका अर्थ और उसकी ध्वनि समझा सके वही गुरु कहा जा सकता है। कई बार लोगों के मुंह से ऐसा सुनने में आता है कि कलयुग में मंत्र निरर्थक हो गए हैं, क्योंकि उनका प्रभाव नहीं होता या जिस प्रकार से ग्रंथ में लिखा हुआ है उसी प्रकार से क्रिया करने पर भी उसका जो प्रभाव होना चाहिए वह नहीं हो पाता। इससे लोगों की आस्था मंत्र से हटने लगती है और वे इसी तथ्य पर पहुँचते हैं कि मंत्र अपने आप में व्यर्थ है या मंत्रों का प्रभाव नहीं हो पाता, परंतु कारण कुछ और है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि मंत्र या शब्द अथवा उसका अर्थ अपने आप में बहुत अधिक महत्व नहीं रखता, अपितु उसकी ध्वनि विशेष महत्व रखती है, और मंत्र में जो चेतना मानी गई है वह ध्वनि ही है। यह ध्वनि पुस्तक के निर्जीव पृष्ठ नहीं बता सकते। इसके लिए गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि वही मंत्र और उसकी मूल ध्वनि उच्चारण करके समझा सकता है। आठ तब तक मंत्र और मंत्र जप निरर्थक है
जब तक कि उसकी ध्वनि का ज्ञान हमें नहीं हो जाता। यही नहीं अपितु आवश्यकता इस बात की है कि ठीक उसी रूप में ध्वनि उच्चारण होना चाहिए जो कि उस शब्द का मूल जीवंत है। केवल मात्र उसी प्रकार से उच्चारण कर देना ही सब कुछ नहीं होता। मंत्र की सत्ता अपने आप में सर्वोपरि है और इसका प्रभाव निश्चित और स्थायी होता है, परंतु दुख इस बात का है कि धीरे धीरे हमारी वर्तमान पीढ़ी मंत्र के महत्व को अस्वीकार करने लगी है। उसकी उपयोगिता से हम दूर हटने लगे हैं। हमें इतना धैर्य नहीं रह गया है कि हम सही गुरु की खोज कर सके और उनके द्वारा मंत्र की मूल ध्वनि को प्राप्त कर सकें। हमारा भारतवर्ष इस क्षेत्र में सर्वोपरि था, क्योंकि यहाँ के साधक और महर्षि अपने आप में मंत्रमय थे। उनका पूरा जीवन मंत्र और उनके रहस्य को समझने समझाने में बीत जाता था। वे शिष्यों को अपने साथ रखकर उन्हें पुत्रवत स्नेह देते थे और उन्हें मंत्र की मूल ध्वनि का ज्ञान कराते थे। यह परंपरा मौलिक रूप से बराबर आगे बढ़ती गई, परंतु मुगल काल में इस पद्धति का ह्रास हुआ और उस समय फारसी कलमा तथा इसी प्रकार के मंत्रों का प्रचलन बढ़ा। फलस्वरूप मूल मंत्र और उसके रहस्य को समझने वाले महर्षि कम होते गए। इसके बाद जो रहा सहा वैभव था वह अंग्रेजों ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यह विद्या ब्राह्मणों के पास पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, परंतु जब ब्राह्मणों के पुत्रों ने अंग्रेजों की गुलामी और नौकरी करनी शुरू कर दी तो वे उसी रंग में रंग कर चोटी और यज्ञोपवीत से हाथ धो बैठे और मंत्र आदि विद्याओं को दकियानूसी कहने लगे। कुछ समय बाद बहुत ही कम साधक ऐसे रह गए जिन्हें मंत्रों का और उनकी ध्वनि का पूर्ण ज्ञान था। वे यह चाहते थे कि यह मौलिक परंपरा आगे भी जीवित रहे, परंतु उनके पास सर्वया अयोग्य शिष्यों की ही भरमार बनी रही जो कि चमत्कार में तो विश्वास करते थे परंतु परिश्रम करने से जी चुराते थे। जो एक ही दिन में मंत्र मर्मज्ञ होना चाहते थे, उनकी ध्वनि या उनके स्वरूप को समझने का परिश्रम करना नहीं चाहते थे। ऐसी स्थिति में गुरु किंकर्तव्य विमूढ़ बन गया कि इन शिष्यों को किस प्रकार से ज्ञान दिया जाए, क्योंकि गुरु ज्ञान तो देना चाहता था पर योग्य शिष्यों का ही अभाव हो गया था और वे उस विद्या को प्राप्त करने में सर्वदा अयोग्य और असमर्थ दिखाई देने लगे। वर्तमान पीढ़ी ने मंत्र को रटे रटाए तरीके से बोलने में ही पूर्णता समझ ली। आज भी ब्राह्मण के पुत्र को 15, 20, 50 मंत्र अवश्य कंठस्थ होंगे, परंतु उसकी लय का उसे कतई ज्ञान नहीं होगा। पुस्तकों के माध्यम से जो कुछ देखा, आजीविका वृत्ति बनाने के लिए उन मंत्रों को रट लिया और इस प्रकार से अपनी जीविकोपार्जन में सहायता प्राप्त कर ली। उनका मूल उद्देश्य पेट भरना रह गया। मंत्र के मूल स्वरूप को समझने में उनकी रुचि नहीं रही। इस प्रकार धीरे धीरे इस विषय में जानकार कम होते गए। जिन महर्षियों को या साधकों को इनका ज्ञान था वह ज्ञान उनके साथ ही समाप्त हो गया। वे शिष्य की झोली में बहुत कुछ डालने के लिए लालायित थे, परंतु शिष्य की झोली ही जब फटी हुई थी तो गुरु क्या कर पाता। साथ ही साथ शिष्य में धैर्य और परिश्रम करने की भावना ही नहीं थी, तब गुरु अपने ज्ञान को दे ही कैसे पाता। और इस प्रकार मंत्र को समझने वाले साधकों का अभाव होता गया। कुछ साधक अपने आप को समाज से तब अलग कर बैठे जब उन्होंने देखा कि हमारी उपयोगिता नहीं के बर्बाद रह गई है। मंत्र या इनसे संबंधित व्यक्तियों को निम्न स्तर से देखा जाने लगा है। समाज की भावना केवल मात्र यही रह गई है कि येन केन प्रकारेण धन संचय किया जाए, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। उनका सारा तंत्र या कार्य केवल इसी बिंदु पर केंद्रित हो गया कि किस प्रकार से ज्यादा धन इकट्ठा किया जाए। ऐसी स्थिति में उन साधकों ने अपने आप को समाज से अलग कर दिया और पहाड़ में दूर एकांत स्थान में अपनी साधना में रत हो गए। इस प्रकार उनका संपर्क समाज से टूट गया। ऐसी स्थिति में पूरा समाज दिग्भ्रमित हो गया है। वह मंत्रों की महत्ता को स्वीकार करता है। वह चाहता है कि मंत्रों को समझा जाए और उसका उपयोग जीवन को सुखमय बनाने के लिए किया जाए। इसके लिए वह साधुओं, सन्यासियों के चारों ओर चक्कर लगाता है और वे नकली साधु या लंबी लंबी जटाएं बढ़ाकर आंखों में ललाई लाकर इन्हें सब्ज बाग दिखाते रहते हैं कि तुम्हें मैं सब कुछ दे सकता हूं, जबकि हकीकत में उनके पास कुछ है ही नहीं। जब उनके पास कुछ है ही नहीं तो वह दूसरों को क्या दे पाएगा। उनके ठोकर खाने पर जब कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता तब सामान्य मानव परेशान हो जाता है। मंत्रों पर से उसका विश्वास डिगने लगा है तथा साधु और सन्यासियों पर उसकी अनास्था पैदा हो गई है। मंत्र शास्त्र की दृष्टि से पिछले 500 वर्ष अंधकार के ही थे, जिसमें धीरे धीरे इस विद्या का लोप होता गया। एक समय ऐसा भी आया जबकि सही गुरु प्राप्त होना हिमालय पर चढ़ाई करने के समान हो गया। आज नकली साधु गुरु और सन्यासी तो गली कूचों में मिल जाएंगे,
परंतु इस क्षेत्र में सही जानकारी रखने वाला गुरु 10 लाख में 1 या 2 ही होंगे। जब प्रतिशत इतना कमजोर है तो सामान्य मानव के बस की बात नहीं रह गई है। जब भी वह इस प्रकार के लेख पढ़ता है या किसी साधु के चमत्कार की कहानियां सुनता है तो वह उस तरफ भागता है, परंतु बदले में उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। आजादी के बाद इस भयावह स्थिति पर भी विचार हुआ और यह आशंका बलवती हो गई कि यदि इसी प्रकार बना रहा तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जबकि इस विद्या को जानने वाला एक भी व्यक्ति न रहे। इस पर गहराई के साथ विचार किया गया और मैं यह देख रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों में एक नई चेतना पैदा हो रही है जो कि लोगों का विश्वास पुनः मंत्र पर स्थापित करने में सफल रही है। जिनका विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया था उन्हें संबल मिला है। सामान्य मानव को अब यह विश्वास होने लगा है कि यह विद्या पूरी तरह से लुप्त नहीं हो गई है, क्योंकि जिन लोगों ने इस विद्या को जीवंत बनाए रखने के लिए प्रयत्न प्रारंभ किए हैं वे समर्थ हैं। उन्हें मंत्रों का गहराई के साथ ज्ञान है। मंत्र को समझने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि मंत्र अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपितु उसके साथ जो क्रिया पद्धति है वह मिलकर एक पूर्ण मंत्र का निर्माण करती है। जैसे आटा अपने आप में पूर्ण रोटी नहीं है, अपितु आटे के साथ जिस प्रकार से पूरी क्रिया करने पर रोटी का निर्माण होता है तभी उससे भूख शांत हो सकती है। उसी प्रकार जब तक मंत्र और उसकी पद्धति का पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक उससे पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। मुझे याद है कि कुछ वर्षों पूर्व केदारनाथ के पास एक साधु सम्मेलन हुआ था जिसमें मुख्य रूप से उन साधुओं, साधकों एवं मंत्र अध्येताओं को निमंत्रण किया था जो इस क्षेत्र में पूर्ण जानकार थे। उसमें लगभग 300 साधु महर्षि आदि इकट्ठे हुए थे जो कि अपने आप में बीतरागी थे, साधु थे, ऐसे व्यक्ति थे जो घर गृहस्थी से सर्वथा मुक्त थे और जिनका पूरा जीवन मंत्रों की शोध में ही व्यतीत हुआ था। उस सम्मेलन में मैं भी उपस्थित था और मेरे गुरु भाई डाशून्य श्रीमाली जी भी उपस्थित थे। मेरा उपस्थित होने का मूल कारण यह देखना था कि अब तक मंत्रों को जानने वाले कितने लोग शेष हैं और वे इस विद्या को आगे बढ़ाने के लिए कितने अधिक प्रयत्नशील हैं। पर सम्मेलन में बात यह सामने आई कि धीरे धीरे मंत्र जो और उसकी ध्वनि हो नहीं रूप से समझने वाले लोग समाप्त हो रहे हैं और जिनके पास यह विद्या है भी वे पूरी तरह से समाज से कटे हुए हैं, उच्च विद्या से वंचित रह रहा है और वह इस प्रकार हमारा समाज इस प्रकार की पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा है, परंतु उसे सच्चा साधु या सच्चा मंत्र मर्मज्ञ प्राप्त नहीं हो रहा है। सम्मेलन की समाप्ति तक भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। सबके मन में एक ही दुख था कि योग्य शिष्यों की प्राप्ति नहीं हो रही है जिन्हें यह ज्ञान दिया जा सके। साथ ही साथ यदि कोई शिष्य प्राप्त होता भी है तो वह परिश्रम करने से घबराता है और इस प्रकार का एकाकी जीवन जीने का अभ्यस्त न होने के कारण थोड़े समय बाद ही भाग खड़ा होता है। सम्मेलन में उन मंत्र मर्मज्ञों की मृत्यु पर भी दुख प्रकट किया गया जो पिछले 2 वर्षों में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इस प्रकार धीरे धीरे मंत्रों की वास्तविक ध्वनि और उसकी क्रिया को समझने वाले लोगों की समाप्ति हो रही थी और नए व्यक्ति तैयार नहीं हो रहे थे जो कि इस प्रकार की चेतना को और भारत की इस दुर्लभ विद्या को जीवित रख सकें। सम्मेलन का निर्णय लगभग यही था कि ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं किया जा सकता और जो कुछ हो रहा है वह ठीक ही हो रहा है। यदि प्रभु को यही मंजूर है तो इसके आगे क्या किया जा सकता है। यह स्थिति एक प्रकार से कायरता की स्थिति थी। इस स्थिति को डाशून्य श्रीमाली सहन नहीं कर सके। उन्होंने खड़े होकर कहा कि सम्मेलन जो भी निर्णय ले रहा है वह सही हो सकता है, परंतु यह निर्णय पूर्णतः कायरता का निर्णय है, नपुंसकता का निर्णय है। हकीकत में देखा जाए तो यह वास्तविकता से भागने का निर्णय है। यदि सम्मेलन का यही निर्णय रहा तो भारतवर्ष के लिए यह अत्यंत भयावह स्थिति होगी और वह दिन दूर नहीं होगा जबकि इस पृथ्वी से मंत्र और उसकी ध्वनि हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी हमें और हमारे सम्मेलन को धिक्कारेगी कि कायरता के साथ सम्मेलन को समाप्त कर हमने अपने आप को मृत्यु के मुंह में डाल दिया। आने वाला समय हम में से किसी को भी क्षमा नहीं करेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस चुनौती को स्वीकार करें और एक ऐसी पीढ़ी का निम्न करें जो कि इस प्रकार के ज्ञान से पूर्ण हो, जिनमें मंत्रों को सीखने, समझने और उनके प्रयोग में रुचि लेने की ललक हो और जो पूर्ण रूप से मंत्रों के प्रति समर्पित हो। वे युवक आगे आवे या ऐसे युवकों की खोज की जाए जो कि इस प्रकार के कार्य के लिए पूर्णतः समर्थ हों। भारतवर्ष की भूमि नपुंसक नहीं है। 60 करोड़ जनता में कम से कम 100 युवक ऐसे प्राप्त हो सकते हैं जिन्हें परिश्रम करने की और मंत्रों को जीवित बनाए रखने की रुचि हो
और जो सारे सुखों को त्याग कर इस क्षेत्र में कुछ कर गुजरने का हौसला रखते हों। अपनी बात को समाप्त करते हुए डा.शून्य श्रीमाली ने कहा कि मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि हम रचनात्मक भूमिका निभाने की अपेक्षा कायरता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप सभी इस बात के लिए कृतसंकल्प हो तो ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु आपने भगवे वस्त्र धारण करके इस बात का निश्चय कर लिया है कि अब आपका समाज से कोई संबंध नहीं रह गया है। यह एक प्रकार से पलायन की भूमिका है, संघर्ष से छुटकारा पाने का प्रयत्न है, कठिनाइयों से मुक्ति पाने की चाह है। आपके ये निर्णय किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है और इस सम्मेलन के उपयुक्त तो सर्वथा नहीं ही है। मैं इस बात के लिए भी दृढ़ संकल्प हूं कि चाहे मुझे कितना ही त्याग करना पड़े या चाहे अकेला ही रह जाऊं, फिर भी मैं इसी प्रयत्न में बराबर लगा रहूंगा कि यह विद्या सर्वथा लोप्त हो जाए और इस विद्या की पूर्णता में किसी प्रकार की न्यूनता न आवे। यह छोटा सा वक्तव्य अपने आप में चुनौतीपूर्ण था और एक प्रकार से उस पूरे सम्मेलन पर थप्पड़ की तरह था जिसने एक बार पुनः सही ढंग से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सम्मेलन के अधिकांश मंत्र मर्मज्ञ डा.शून्य श्रीमाली से परिचित थे और उनके कार्यों से तथा उनकी साधनाओं से तभी से परिचित थे जब वे गृहस्थ जीवन में नहीं थे। वे इस बात को जानते थे कि आज विश्व में मंत्र के क्षेत्र में स्वामी सच्चिदानंद जी से उच्च कोटि का व्यक्ति नहीं है। वे सही रूप में युग पुरुष है और मंत्र साधना आदि के क्षेत्र में सर्वोपरि है। उनका ज्ञान हिमालय से भी महान है। मंत्र के क्षेत्र में और साधना के क्षेत्र में उनकी महत्ता निर्विवाद रूप से सभी स्वीकार करते हैं। डा.शून्य श्रीमाली इस प्रकार की महान विभूति के प्रमुख शिष्य हैं। यह बात सभी को ज्ञात थी और वे सभी इस बात को अनुभव करते थे कि वास्तव में उनका शिष्य होना ही अपने आप में पूर्णता है। इस प्रकार की चुनौती वही व्यक्तित्व दे सकता है जिसमें आग हो या जिसमें इस विषय की पूर्णता हो। सम्मेलन के लगभग सभी साधु और महर्षि प्रसन्न थे कि जिस व्यक्ति ने इस चुनौती को सबके सामने रखा है वह अपने आप में एक संपूर्ण और समर्थ व्यक्तित्व है। मंत्र के क्षेत्र में आज भी उनकी राय को सबसे ऊंचा महत्व दिया जाता है। सम्मेलन के सभापति के रूप में उनका नाम निर्विवाद रूप से लिया गया था और एक मत से उन्हें सभापति पद पर बिठाने का निर्णय लिया था, परंतु यह उनकी ही विनम्रता थी कि उन्होंने अस्वीकार करते हुए सामान्य मंत्रशास्त्री के रूप में ही भाग लेने का निश्चय किया था। सभी ने एक प्रकार से हर्षध्वनि की और उनकी अभ्यर्थना करते हुए एक मत से प्रस्ताव पास किया कि आज के युग में परमहंस स्वामी सच्चिदानंद के प्रमुख शिष्य डा.शून्य श्रीमाली मंत्र के क्षेत्र में निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व है और एक प्रकार से उन्हें मंत्र पुरुष कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। सम्मेलन को प्रसन्नता है कि उन्होंने इस गंभीरता को समझा है और इस विद्या को समाज से जोड़ने में रुचि ली है। सम्मेलन को विश्वास है कि यह विद्या भारतवर्ष से लोप नहीं हो सकेगी और आने वाली पीढ़ियां डा.शून्य श्रीमाली की आभारी रहेंगी कि उनके प्रयत्नों से मंत्रों की मूल ध्वनि और उनकी क्रिया जीवित रह सकी है। इस प्रस्ताव के साथ ही सम्मेलन समाप्त हो गया। डा.शून्य श्रीमाली को मैं तब से जानता हूं जब वे यायावर जीवन में थे। वे गृहस्थ होते हुए भी पूर्णतः साधु थे और उन्होंने गृहस्थ के अन्य पद को इसीलिए छोड़ दिया था जिससे कि उन साधुओं और महर्षियों के संपर्क में आकर उस ज्ञान को प्राप्त किया जा सके जो कि वास्तव में उच्च कोटि का है और जिस ज्ञान की वजह से ही भारत पूरे विश्व में सम्मानित है। इस प्रकार के साधु जीवन के रूप में लगभग 17 वर्ष रहे और इन वर्षों में उन्होंने जो कुछ प्राप्त किया वह भारत और विश्व से छिपा हुआ नहीं है। इन वर्षों में वे उन सभी लोगों के संपर्क में आए जिनके पास इस प्रकार का थोड़ा बहुत भी ज्ञान था। वे कई साधुओं के पास रहे और उनसे उन सभी प्रकार की विद्याओं को सीखने का प्रयत्न किया जो कि वास्तव में ही दुर्लभ थी और यह उनका सौभाग्य था कि उन्हें इस प्रकार के साधु मिलते गए जो कि वास्तव में अपने क्षेत्र में उच्च कोटि के थे। सबसे बड़ी उपलब्धि परमहंस स्वामी सच्चिदानंद जी की शिष्यता प्राप्त करना है। जो साधना के क्षेत्र में है वे परमहंस के नाम से परिचित है और वे ही इस बात को अनुभव कर सकते हैं कि उन तक पहुंचना ही हिमालय को लांघने के बराबर है या जीवन में उनके दर्शन उच्च कोटि का पुण्य माना जाता है। तब उनसे शिष्यत्व प्राप्त कर लेना अपने आप में उच्च कोटि का भाग्य है। विश्व में मात्र 3 ही शिष्य उनके माने जाते हैं जिनको उन्होंने विधिवत दीक्षा दी है। यह बात इसका प्रमाण है कि डा.शून्य श्रीमाली ने इस स्तर को प्राप्त करने के लिए कितना अधिक प्रयत्न किया होगा, कितना कष्ट उठाया होगा और इस स्तर को प्राप्त करने के लिए कितना कठोर संघर्ष किया होगा। सुना है कि स्वामी सच्चिदानंद जी 1000 से भी ज्यादा आयु के हैं और वे किसी को शिष्य बनाते ही नहीं, क्योंकि उनकी शिष्य बनाने की परीक्षा इतनी कड़ी और कठोर है कि उस परीक्षा को पास करना सामान्य जीवन में संभव ही नहीं है।
आज भी साधक मंत्र या साधना कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व मन ही मन स्वामी सच्चिदानंद जी का स्मरण करते हैं, जिससे कि वे अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर सहायक हो सकें। पिछले 1000 वर्षों में केवल 3 शिष्य बनाना ही इस बात का प्रमाण है कि उनका चयन कितना कठिन है और किस प्रकार से वे उनकी परीक्षा लेते हैं। साधना के क्षेत्र में उनका शिष्य होना ही अपने आप में पूर्णता माना जाता है। मेरे कथन की गंभीरता केवल वे व्यक्ति समझ सकते हैं जो कि साधना क्षेत्र में है या इस प्रकार की क्रिया से परिचित है। दास शून्य श्रीमाली का जीवन एक ही कार्य को पूर्णता देने के लिए नहीं बना है। कई बार मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि एक ही व्यक्तित्व इतने अधिक कार्यों का बोझ किस प्रकार से संभाल लेता है। किसी एक विद्या में पूर्णता प्राप्त करने के लिए ही जब पूरा जीवन खप जाता है, तो किस प्रकार से उन्होंने कई विद्याओं में पूर्णता प्राप्त की है, और उन सभी विद्याओं में वे उस स्तर पर है जो कि अपने आप में अन्यतम है। ज्योतिष के क्षेत्र में उनकी महत्ता निर्विवाद रूप से स्वीकार की जाती है। इस क्षेत्र में उन्होंने उन सभी आयामों को पूर्णता दी है जो कि इससे संबंधित है। सामुद्रिक शास्त्र, अंकशास्त्र, मुखाकृति विज्ञान आदि क्षेत्र में उन्होंने ग्रंथों की रचना की है तथा ज्योतिष के गणित और फलित पक्ष में उनकी मान्यता पूरे भारतवर्ष में निर्विवाद रूप से स्वीकार की जाती है। इसके अलावा आयुर्वेद का उन्हें अन्यतम ज्ञान है। यद्यपि इस विद्या से अभी सामान्य जन परिचित नहीं है, परंतु उन्होंने इस क्षेत्र में जो कुछ प्राप्त किया है वह अपने आप में अन्यतम है। तंत्र के क्षेत्र में उनकी महत्ता को सभी स्वीकार करते हैं। मंत्र के क्षेत्र में स्वामी सच्चिदानंद जी का शिष्य होना ही इस बात का प्रमाण है कि वे इस क्षेत्र में सर्वोपरि है। और बस सम्मेलन इस बात को अनुभव कर रहा था कि पूरे सम्मेलन में उपस्थित साधुओं का ज्ञान भी उस अकेले व्यक्तित्व के ज्ञान से न्यून है, क्योंकि उन्हें सभी प्रकार के मंत्रों का पूर्ण ज्ञान है और उसकी मूल ध्वनि तथा क्रिया का विधिवत अभ्यास है। वे मूलतः सरल गृहस्थ हैं और गृहस्थ जीवन को भी कुशलता के साथ संचालन कर रहे हैं। पूरे दिन जिस प्रकार से वे व्यस्त रहते हैं, उसको अनुभव करके आज भी मैं सोचने के लिए बाध्य हो जाता हूं कि ऐसी कौन सी जीवत शक्ति है जो कि उन्हें इतना श्रम करने के लिए उत्साहित करती रहती है। डॉ शून्य श्रीमाली से मेरा परिचय एक संयोग के रूप में ही हुआ था। यद्यपि आयु में मैं उनसे 4-5 वर्ष बड़ा हूं, परंतु ज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्ता को निर्विवाद रूप से स्वीकार करता हूं। मेरा उनका परिचय एक संयोग ही था और मैं सोचता हूं कि यह संयोग मेरे लिए अत्यंत सुखदायक रहा है। उस समय भी मैं साधु जीवन में था और आज भी मैं साधु जीवन में ही हूं। बचपन से ही मैंने यह निश्चय कर लिया था कि मुझे विवाह नहीं करना है और अपना सारा जीवन योग्य गुरु की खोज में बिता देना है, जिसके सानिध्य में बैठकर मैं ज्ञान के उन आयामों को स्पर्श कर सकूं जो कि अपने आप में उच्चतर रहे हैं। मैं अपने जीवन में एक जगह बहुत कम टिका हूं, भटका ज्यादा हूं, और इसी भटकते हुए जीवन में जो भी अनुभव हुए हैं वे अपने आप में अलग है। परंतु मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैं अपने जीवन में जितना और जो कुछ प्राप्त करना चाहता था वह प्राप्त नहीं कर पाया हूं, जबकि मेरे जीवन का लक्ष्य मंत्र तंत्र के क्षेत्र में उच्च भाव भूमि को स्पर्श करना था। उस समय मैं बद्रीनाथ से 15 किलोमीटर दूर भृकुंडी आश्रम में था और वहां स्वामी प्रवृज्जानंद जी के सानिध्य में मंत्र साधना सीख रहा था। उनके पास रहते हुए मुझे लगभग 3 वर्ष हो चुके थे और मैं यह अनुभव कर रहा था कि स्वामी प्रवृज्जानंद जी मंत्र के क्षेत्र में सिद्धहस्त है और उन्हें सैकड़ों प्रकार के मंत्र तथा उनकी क्रिया का ज्ञान है। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन प्रातःकाल जब मैं स्नान कर वापस लौट रहा था तो मुझे आश्रम के बाहर एक युवक साधु दिखाई दिया जो कि अत्यंत ही आकर्षक और प्रथम बार में ही हृदय पर गहरी छाप छोड़ देने वाला व्यक्तित्व लिए हुए था। सामान के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था, शरीर पर मात्र भगवे वस्त्र धारण किए हुए था, परंतु उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की लपक थी। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में एक अतृप्त प्यास हो, एक ऐसी इच्छा हो जो कि अभी तक शांत नहीं हुई हो, जीवन को एक विशेष रंग से जीने की चाह हो। कुल मिलाकर उसका व्यक्तित्व अपने आप में आकर्षक था और ऐसा लग रहा था जैसे यह व्यक्तित्व अपने आप में एक सशक्त अभिव्यक्ति है, जिसके रोम रोम से महानता स्पष्टतः अनुभव हो रही थी। मैं जब कुटिया के पास पहुंचा तो वे एकटक खड़े मुझे आते हुए देख रहे थे। मैं जब पास पहुंचा तो उन्होंने शांत गंभीर स्वर से प्रश्न किया कि क्या स्वामी प्रवृज्जानंद जी का आश्रम यही है। मैंने स्वीकृति में गर्दन हिलाई तो उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि क्या स्वामी जी कुटिया के अंदर विद्यमान हैं और क्या मैं उनसे इस समय भेंट कर सकता हूँ।
मैंने जब उनका नाम पूछा तो उन्होंने दार्शनिक भाव से उत्तर दिया कि मिट्टी के एक कण को किसी भी नाम से पुकारा जाए, इससे उस मिट्टी के कण में कोई अंतर नहीं आता। मेरा जीवन भी इस ज्ञान के क्षेत्र में मिट्टी के कण के समान है, इसलिए इसको किसी विशेष संज्ञा से संबोधित करना आवश्यक नहीं है। यूं यदि आप चाहे तो मुझे नारायण के नाम से संबोधित कर सकते हैं। पहली बार में उनके उत्तर ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी। मैंने अनुभव किया कि यह व्यक्तित्व वायु में भले ही कम हो परंतु इसके अंदर ज्ञान की गरिमा है। वह अपने आप में उच्चतर है, क्योंकि इसकी वाणी में एक विशेष चुंबकीय शक्ति है। इसकी बातचीत में एक विशेष लोच है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। इसके सारे शरीर में एक ऐसा आकर्षण है, जिसे बार बार देखने को जी चाहता है, और बातचीत के बाद ऐसा लगता है कि जैसे इससे बार बार मिला जाए, बातें की जाएं और इनके पास ज्ञान का जो भी सागर है उसमें अवगाहन किया जाए। मैंने अंदर जाकर स्वामी जी को नवागंतुक के आने की सूचना दी तो उन्होंने अंदर आने की स्वीकृति दे दी। मैंने नवागंतुक को स्वामी जी के मंतव्य से परिचित कराया तो वे कुटिया के भीतर आकर स्वामी जी के सामने बैठ गए। स्वामी जी ने जब उन्हें अपना परिचय और आने का कारण पूछा तो नवागंतुक ने मुझसे कुछ भी न कहकर योग मुद्राओं से अपनी सारी बात स्पष्ट की और अपना नाम, अपना उद्देश्य और अपने आने का कारण योग मुद्राओं के माध्यम से ही व्यक्त किया। जब नवागंतुक ने अपनी सारी स्थिति स्पष्ट कर दी तो स्वामी जी की आंखों में एक आश्चर्यजनक हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्हें यह विश्वास हो गया कि आने वाला व्यक्ति सामान्य साधु नहीं है, अपितु एक उच्च भाव भूमि पर खड़ा हुआ व्यक्तित्व है, जिसने साधना के क्षेत्र में काफी ऊंचे स्तर को स्पर्श किया है। क्योंकि इस प्रकार की योग मुद्राओं के माध्यम से अभिव्यक्ति वही दे सकता है जो कि साधना के क्षेत्र में उच्च धरातल पर स्थित हो और जिसकी कुंडलिनी पूर्ण रूप से जागृत हो। स्वामी जी ने पास बैठे हुए नवागंतुक को अपने पास खींचकर सीने से भींच लिया। उनकी आंखों से हर्ष के आंसू बह निकले और विगलित कंठ से कहा कि जिस प्रकार के व्यक्तित्व की कल्पना करता था या मेरे मन में जिस प्रकार के साधक से मिलने की चाह थी, तुम ठीक वैसे ही हो। निश्चय ही तुमने साधना के क्षेत्र में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, और मैं इस समय अपने तीसरे नेत्र से जो कुछ देख रहा हूँ वह अपने आप में अन्यतम है। इस पूरी क्रिया में मैं आश्चर्यचकित होकर उन दोनों को देख रहा था। मैं स्वामी जी के पास लगभग 3 वर्ष से था, परंतु यह पहला अवसर था जब मैंने अनुभव किया कि बिना जवान के भी बात हो सकती है, और इस प्रकार की बातचीत वही कर सकता है जो कि इस क्षेत्र में श्रेष्ठ स्तर पर पहुंचा हुआ हो। मैंने देखा कि आयु में मुझसे छोटे होते हुए भी यह जो आया है वह ज्ञान के क्षेत्र में मुझसे काफी ऊंचे स्तर पर है, क्योंकि स्वामी जी से योग मुद्राओं के माध्यम से बातचीत वही कर सकता है जो कि अपने आप में कुछ महत्व रखता हो। जब स्वामी जी कुछ स्थिर चित्त हुए तो उन्होंने बताया कि इस नारायण के आते ही मुझे अपनी विशेष इंद्रिय या विशेष साधना से यह आभास हो गया कि यह मंत्र के क्षेत्र में जिज्ञासु अवश्य है, परंतु साधना के क्षेत्र में विशेष स्तर पर है। यह ऐसा व्यक्तित्व है जिसे यदि मंत्र साधना का ज्ञान कराया जाए तो यह पूर्ण क्षमता के साथ स्वीकार कर सकता है। इसके साथ ही साथ उन्होंने भविष्यवाणी भी की कि यह व्यक्तित्व अपने आप में अद्भुत और विशेष महिमा मंडित है, क्योंकि आने वाला समय इसका है। यह अपने कार्यों से, अपने विचारों से पूरे देश में एक नई क्रांति लाने में समर्थ हो सकेगा, और यही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके द्वारा भारतवर्ष की मूल्यवान विद्याएं पुनर्जीवित हो सकेंगी। यह व्यक्तित्व अपने लेखन से उन विद्याओं को युगों युगों तक जिंदा रखने में समर्थ हो सकेगा और उन सभी विद्याओं में यह अग्रगण्य माना जाएगा। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि इस व्यक्तित्व में बहुत ऊंची साधना पद्धति और ज्ञान के अत्यंत उच्च क्षेत्र को देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि निकट भविष्य में ही इसको ऐसा गुरु मिलने वाला है जो विश्व में सर्वोपरि है और जिसका शिष्य होना ही अपने आप में गौरवशाली घटना होगी। आने वाला समय इस व्यक्तित्व का है और अपने जीवन में यह ऐसा कार्य कर सकेगा जिससे आने वाली पीढ़ियां इसकी ऋणी रहेंगी। मैं यह सब आश्चर्यचकित होकर सुन रहा था। कुटिया के बाहर जब इस व्यक्तित्व को देखा था तो मैंने इसे एक सामान्य व्यक्तित्व या साधारण साधु समझा था जो कि भटकता हुआ इधर आ गया हो, परंतु अब जबकि मैं अपने गुरु के मुंह से इस प्रकार की भविष्यवाणी सुन रहा था तो मेरा सिर स्वयं ही इस व्यक्तित्व के सामने मन ही मन झुक गया। स्वामी जी के स्थिरचित्त होते ही नारायण ने विनम्रतापूर्वक कहा कि आप जो मेरे बारे में कह रहे हैं यह मेरे लिए आशीर्वाद के रूप में है। इस समय तो मैं एक सामान्य रजकन ही हूँ, परंतु यदि आप जैसे महर्षि का मुझ पर आशीर्वाद रहा तो निश्चय ही मैं आपकी वाणी को और आपके आशीर्वाद को सत्य सिद्ध करके दिखाने का प्रयत्न करूंगा।
इस समय मैं आपके सामने एक बालक की तरह उपस्थित हुआ हूँ और मैंने यह अनुभव किया है तथा वायवो साधना के माध्यम से ज्ञात किया है कि मंत्र के क्षेत्र में आप एक महान विभूति है। मंत्रों की मूल भावना को आपने संजो कर रखा है। मैं इस ज्ञान में से यदि कुछ पाने का अधिकारी हूँ तुम आपसे नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे उन मंत्रों का ज्ञान दे जो अब तक दुर्लभ रहे हैं। मुझे उन स्वरों को तथा मंत्र की ध्वनि को समझाने का विचार करें जो कि अपने आप में मूल रूप से रही है। मैं आपके सानिध्य में कुछ समय बिताने का इच्छुक हूँ और आपके चरणों में बैठकर ज्यादा से ज्यादा सीखने की इच्छा रखता हूँ। मैंने देखा कि महान व्यक्तित्व होते हुए भी इनमें धमन का नाम निशान तक नहीं था। इसके मुंह से जो भी बात निकल रही थी उसमें कहीं से भी कृत्रिमता नहीं भो। उसके सारे वाक्य हृदय से निकले हुए थे, इसलिए सीधे प्रभाव डालने में समर्थ थे। स्वामी जी ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे पास रहने की इच्छा प्रकट कर रहे हो। अब यदि मृत्यु भी आ जाएगी तो मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि मैं स्वयं इस प्रकार के शिष्य की खोज में था जिसे मैं अपना सारा ज्ञान दे सकूं, अपने हृदय के अमृत सिंचन से उसे आप्लावित कर सकूं। अब मुझे निश्चिंत होकर रहना है, क्योंकि अभी तक मैं इस चिंता में था कि मेरे पास जो ज्ञान है वह मैं किस प्रकार से कहाँ देकर जाऊं। ऐसा कोई योग्य शिष्य मुझे नहीं मिल सका था जिसे पाकर पूर्ण रूप आश्वस्त हो सकूं। आज तुम्हें पाकर मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि मेरी वायवी साधना यह कह रही है कि यही वह व्यक्तित्व है जो मेरे ज्ञान को आगे के समय में अक्षुण्ण रख सकेगा। यही व्यक्तित्व मंत्रों के मूल रहस्य को समाज के सामने स्पष्टता के साथ प्रदर्शित कर सकेगा। आज तुम्हें पाकर वास्तव में निश्चिंतता अनुभव कर रहा हूँ। तुम यहाँ सानंद रहो और मैं अपने सारे ज्ञान को तुम्हारे हृदय में उंडेलने के लिए उत्सुक। स्वामी जी ने मुझे पास की कुटिया में नवागंतुक के रहने आदि की व्यवस्था के लिए आज्ञा दी और कहा कि यह मंत्र के क्षेत्र में भले ही प्रार्थी है, परंतु तंत्र, आयुर्वेद, साधना आदि के क्षेत्र में अत्यंत ही उच्च धरातल पर स्थित है। आठ इससे यदि तुम कुछ प्राप्त कर सकोगे तो यह तुम्हारा सौभाग्य ही होगा। बातचीत समाप्त करते करते स्वामी जी उठ खड़े हुए। वे मध्याह्न स्नान के लिए नदी तट पर जाने के लिए उद्यत थे। मैं नवागंतुक को लेकर पास वाली कुटिया में आ गया और उनके रहने आदि की व्यवस्था में जुट गए। लगभग 2 महीने उसी आश्रम में मुझे श्रीमाली जी के साथ रहने का सौभाग्य मिला और मैंने देखा कि इस व्यक्तित्व में सीखने की जितनी चाह है उतनी शायद ही किसी व्यक्ति में हो। परिश्रम करने की अपूर्व क्षमता है और प्रत्येक क्षण का उपयोग करने की भावना इनके मन में बराबर बनी रही है। इतना होते हुए भी सुविधा के नाम पर कोई विशेष इच्छा इनके मन में नहीं आई। मैंने जब पहली ही रात बिस्तर का प्रबंध किया तो मुझे बताया कि मैंने बिस्तर पर सोना छोड़ दिया है और मात्र घास के पुआल पर ही सोता हूँ। शाम को जब वे नदी से स्नान करके वापस लौटे तो अपने साथ कुछ घास काट कर लेते आए थे और वही उस कुटिया में एक तरफ कोने में बिछा दी जो कि उनका बिस्तर बन गया था। उनकी दिनचर्या निश्चित बंधी हुई थी। प्रातः 3 बजे के लगभग वे उठ जाते और स्नान आदि से निवृत्त होकर अपनी व्यक्तित्व साधना में रत हो जाते। लगभग 6 बजे अपनी दैनिक पूजा संध्या आदि से निवृत्त होकर गुरु की कुटिया में पहुंच जाते और उस समय जबकि गुरु स्वामी प्रव्रजानंद जी नदी तट पर प्रातः संध्या में व्यस्त होते, तब तक यह बकेतत्व उनकी कुटिया को अपने हाथों से साफ करता और पानी से उसे धोकर पवित्र सा बना देता। इसके साथ ही साथ गुरु के कपड़ों को भी साफ करने का उपक्रम करना प्रातःकालीन नियम सा बन गया था। लगभग 8 बजे से मंत्र दीक्षा प्रारंभ हुई और पहली ही बार में उनको जो कुछ बताया गया उसे पूर्ण क्षमता के साथ स्वीकार कर लिया। जहां तक मुझे याद है, दूसरी बार बताने की आवश्यकता उन्हें कभी नहीं रही। मंत्रों को सिद्ध करने की उनकी चाह चरम सीमा पर थी और जब तक मंत्र सिद्ध नहीं हो जाता तब तक न तो उन्हें भूख की चिंता रहती और न विश्राम की आवश्यकता ही अनुभव होती। उनको एक ही धुन लग जाती कि जैसे भी हो इस मंत्र को पूर्णता के साथ सिद्ध करना है, तथा सिद्ध करने के बाद जब उसे प्रयोगात्मक रूप से सफल देखते तभी उन्हें निश्चितता होती। मंत्रों के प्रति इतना समर्पण भाव मैंने पहली बार देखा था। उस 1 महीने में ही उनकी कार्य पद्धति को देखकर मैं आश्चर्यचकित था। उनके जीवन का ध्येय केवल मात्र गुरुसेवा और मंत्र साधना ही रह गया था। मंत्र साधना के बाद जो भी अवसर मिलता वह गुरुसेवा में ही व्यतीत होता, क्योंकि श्रीमाली जी के अनुसार गुरुसेवा ही मंत्र की पूर्णता में सहायक है। जब तक हृदय से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता तब तक मंत्र में पूर्णता संभव ही नहीं है। एक बार चर्चा के दौरान डाशू ने श्रीमाली ने बताया था कि मुझे गुरुसेवा करने में अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है।
जब मैं गुरु चरणों को अपनी जंघा पर रखकर सहलाता हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे मैं साक्षात अपने इष्ट की साधना कर रहा हूँ। उस समय किसी प्रकार का व्याघात मुझे सहन नहीं होता। मेरे लिए गुरु सेवा से बढ़कर और कोई आनंद की बात नहीं है। मैं चाहे कितना ही थक जाऊं, परंतु यदि मुझे कुछ क्षण ही सही गुरु के चरण दबाने को मिल जाएं तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है और मैं अपने हृदय में एक विशेष प्रकार का आनंद, जोश और उमंग अनुभव करने लग जाता हूँ। गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा मैंने पहली बार देखी थी। यद्यपि मैं लगभग 3 वर्षों से उस आश्रम में था, परंतु तब मैंने पहली बार अनुभव किया कि गुरु सेवा में मैं कितना अनाड़ी हूँ। मैंने केवल मात्र गुरु के कार्य को ही पूर्ण सेवा मान ली थी, जबकि श्रीमाली जी उमंग के साथ और हृदय के आनंद के साथ गुरु सेवा को अपने जीवन का एक अंग मान रहे थे। उन्हें इस प्रकार के कार्य में एक विशेष आनंद की अनुभूति होती थी जो कि उस समय उनके चेहरे से स्पष्ट झलकती थी। ऐसी एक निष्ठता होने पर गुरु किस प्रकार से न्यूनता बरत सकता है। श्रीमाली जी अपनी धुन के पक्के हैं। एक बार वे जिस निश्चय को कर लेते हैं उसे जब तक पूरा नहीं कर लेते उनके मन में चैन नहीं आता। उस आश्रम में भी मैंने उनके इसी व्यक्तित्व के दर्शन किए थे। मैं दिन भर मंत्र साधना सीखता था, परंतु रात को 10-11 बजे के लगभग थक कर सो जाता था। परंतु उस समय भी मैं श्रीमाली जी को एक ही आसन पर स्थिरचित बैठे हुए देखता और जब प्रातःकाल 3 बजे मेरी आँख खुलती तब भी उन्हें उसी आसन पर उसी प्रकार से स्थिरचित एक ही आसन पर बैठे हुए देखता। दूसरे दिन भी उनके चेहरे पर किसी प्रकार की थकावट के चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं होते। मैं सोचता कि इन व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी जीवत शक्ति है जिसके बल पर इस व्यक्ति को इतना परिश्रम करने पर भी थकावट नहीं आई और हर समय अपने आप को तरोताजा बनाए रखती है। मैंने अनुभव किया था कि उनमें सीखने की विशेष चाह है। उनका मुख्य जोर इस बात पर था कि मंत्र की मूल आत्मा को और उसके रहस्य को समझा जाए। मैंने उन्हें कभी भी डायरी पर या पन्नों पर कुछ अंकित करते हुए नहीं देखा। उन्हें एक बार सुनकर ही मंत्र पूरी तरह से याद रहता था और स्वामी प्रव्रजानंद जी जिस प्रकार से उसके रहस्य को बताते थे उसी प्रकार से वे उस मंत्र की साधना में संलग्न हो जाते थे। मैंने देखा कि वे प्रत्येक क्षण को पूर्ण तन्मयता के साथ जीते हैं। उस क्षण का उपयोग करने की कला का उन्हें ज्ञान है। उस आश्रम में दाशून्य श्रीमाली लगभग 3 महीने तक रहे। यद्यपि पहले वे मात्र 2 महीने ही रहने के लिए आए थे, परंतु स्वामी जी के आग्रह पर वे 1 महीने और 1 गए और इन 3 महीनों में उन्होंने जितना और जो कुछ प्राप्त किया वह अपने आप में अन्यतम है। जहाँ तक मुझे स्मरण है, उन 3 महीनों में उन्होंने एक भी क्षण व्यर्थ नहीं खोया था। प्रत्येक क्षण मंत्र साधना में लगे रहते और गुरु मुन से मंत्र की मूल ध्वनि को समझकर उसी ध्वनि को जीवंत बनाने का उपक्रम करते। मैं देखता कि जब श्रीमाली जी उसी मूल ध्वनि को वास्तविक रूप से उच्चारण करते तो स्वामी जी का चेहरा खिल उठता। कई बार बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस मूल ध्वनि को पकड़ना ही कठिन है, परंतु नारायण पर सरस्वती की विशेष कृपा है, जिससे कि यह पहली ही बार में उस मूल ध्वनि को आत्मसात कर पुनः दोहरा देता है। इन 3 महीनों में लगभग सभी प्रकार के मंत्रों को उन्होंने सीखा और उनकी क्रिया पद्धति का ज्ञान प्राप्त किया। यही नहीं अपितु क्रियात्मक रूप से भी उन्होंने उन मंत्रों की साधना संपन्न कर उन्हें वास्तविक कसौटी पर कसकर अनुभव भी किया। 3 महीने के बाद एक दिन प्रातः स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास जो कुछ भी ज्ञान था वह मैं तुम्हें दे चुका हूँ। मुझे अब निश्चिंतता प्राप्त हो गई है, क्योंकि मेरे पास जो भी ज्ञान था वह मैं तुम्हें पूर्णता के साथ दे सका हूँ और इससे भी ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है कि तुमने पूर्ण क्षमता के साथ उस ज्ञान को ग्रहण किया। अब मैं यदि मृत्यु को भी प्राप्त करता हूँ तो मेरे मन में किसी प्रकार का विषाद या दृख नहीं रहेगा। और कहते कहते स्वामी जी की आंखें भीग गईं। स्वामी जी ने कहा कि आज सोमवार है, गुरुवार को मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा और उसी दिन चाहो तो तुम प्रस्थान कर सकते हो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हें एक विशेष महिमा मंडित व्यक्तित्व से मिलाएगा। एक ऐसा गुरु तुम्हें प्राप्त होगा जिसके दर्शन ही साधकों को दुर्लभ है, जो इस समय समस्त साधकों और महर्षियों के सिरमौर है। ऐसे स्वामी सच्चिदानंद तुम्हें गुरु रूप में प्राप्त हो सकेंगे, जिनका शिष्यत्व प्राप्त करना ही अपने आप में महत्वपूर्ण घटना होगी। गुरुवार के दिन श्रीमाली जी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पूर्ण समर्पण भाव से गुरु के चरणों में जाकर बैठ गए। गुरु ने उन्हें मंत्र दीक्षा देने की तैयारी कर ली। यह दीक्षा इस बात की सूचक थी कि स्वामी जी ने अपना उत्तराधिकारी निश्चित कर लिया है, क्योंकि उनके ज्ञान की पूर्णता को इसी शिष्य ने प्राप्त किया है। एक प्रकार से यह व्यक्तित्व गुरु का ही अंशभूत बन गया है।
साधना के क्षेत्र में दीक्षा का तात्पर्य यह है कि गुरु के पास जो कुछ था वह पूरी तरह से दिया जा चुका है और जिस प्रकार से ज्ञान दिया गया है उसी प्रकार से शिष्य ने ग्रहण भी कर लिया है। आथ गुरु इस बात के लिए निश्चिंत है कि उनका ज्ञान शिष्य ने पूर्णता के साथ स्वीकार कर लिया है। मुझसे पहले ही स्वामी जी के पास कई शिष्य आए होंगे और मैं भी लगभग 3 वर्षों से उनके सानिध्य में था, परंतु दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे या मुझसे पूर्व आने वाले शिष्यों को प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि इस प्रकार की दीक्षा गुरु अपने जीवन में केवल एक शिष्य को हो देता है और यह दीक्षा भी उसी शिष्य को दी जाती है जिसके प्रति गुरु निश्चिंत होता है कि उसके पास जो भी और जितना भी ज्ञान था वह शिष्य ने प्राप्त कर लिया है और आने वाले समय में वह इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेगा। यह दीक्षा इस बात की सूचक होती है कि वह शिष्य उस गुरु का अंशभूत बन गया है और गुरु ने पूर्व में अपने गुरु से जो विशेष अध्यात्म बल प्राप्त किया है उसी को आगे प्रवृत्त कर लिया है। यह दीक्षा इस बात की भी सूचक होती है कि गुरु उस शिष्य के ज्ञान से और उसके व्यक्तित्व से पूर्णतः संतुष्ट है। मंत्र के क्षेत्र में स्वामी प्रवृज्जानंद जी का नाम आदर के साथ लिया जाता है और जो मंत्र मर्मज्ञ हैं या जो मंत्र के अध्येता है उनके लिए यह नाम अपरिचित नहीं है। एक प्रकार से देखा जाए तो मंत्र का पर्याय ही स्वामी प्रवृज्जानंद को माना जाता है। आठ उनके द्वारा किसी को दीक्षा दिया जाना एक युगांतरकारी घटना माना जाता है। कई शिष्यों ने इस प्रकार की आशा संजोई थी कि उन्हें गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त हो सकेगी। यदि असत्य न कहूं तो मुझे भी यह आशा थी कि संभवतः मैं इस महिमा से मंडित हो सकूंगा और मैं स्वामी प्रवृज्जानंद द्वारा दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगा, परंतु यदि तुलना की दृष्टि से देखा जाए तो बेहिचक यह स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि डाशूने श्रीमाली का व्यक्तित्व मुझसे महान था और वर्तमान में भी महान है। उन्होंने उन 3 महीनों में ही जो कुछ प्राप्त किए था वह मैं 3 वर्षों में भी प्राप्त नहीं कर सका था। मंत्र के प्रति जो समर्पण भाव उनके हृदय में है वह शब्दों से परे है, इसलिए वास्तव में ही वे स्वामी प्रवृज्जानंद द्वारा दीक्षित होने के अधिकारी थे। प्रातः स्वामी जी स्नान आदि से निवृत्त होकर विशेष साधना के द्वारा उस कुटिया में ही पूजन सामग्री प्राप्त की और साधना के द्वारा सूर्य मंत्र से अग्नि प्रज्वलित कर सूर्य विज्ञान की महत्ता को स्वीकार किया कि सूर्य की किरणों के माध्यम से किसी भी पदार्थ की रचना और प्राप्ति संभव है। उस स्थान पर स्वामी प्रवृज्जानंद जी ने पूजन की समस्त सामग्री सूर्य किरणों से ही प्राप्त की थी। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि डाशूने श्रीमाली सूर्य सिद्धांत और सूर्य विज्ञान के अन्यतम अध्येता है और इस प्रकार की साधना में वे सर्वोपरि है। उन्होंने सूर्य विज्ञान को विशेष आयाम दिए हैं जिसके माध्यम से किसी भी प्रकार की रचना या किसी भी प्रकार के पदार्थ परिवर्तन का ज्ञान उन्हें प्राप्त है। स्वामी जी ने विशेष मंत्रों के द्वारा श्रीमाली जी को अभिसिंचित किया। मंत्रों के द्वारा ही उन्होंने वरुण का आह्वान किया और स्नान कराया, कुबेर के द्वारा वस्त्र प्राप्त किए और इस प्रकार मंत्रों के द्वारा ही सारी भौतिक सामग्री प्राप्त की। तत्पश्चात चंदन की लेखनी से अष्टगंध के द्वारा श्रीमाली जी की जीभ पर सरस्वती के मूल मंत्र और उसके बीज मंत्र को अंकित किया और मूल ध्वनि के साथ उसमें प्राण स्पंदित किए। यह कार्य मेरे लिए सर्वथा नवीन था, परंतु बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि इस प्रकार से सरस्वती को स्थायी रूप से गले में स्थायित्व दे दिया जाता है, जिससे प्रत्येक मंत्र कंठस्थ रहता है और उन्हें विशेष वासिद्धि प्राप्त हो जाती है। निश्चय ही डाशूने श्रीमाली जी सौभाग्यशाली है जिन्हें विश्ववंद्य स्वामी प्रवृज्जानंद जी से मंत्र दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह एक विशेष साधना है जिसे गुरु जीवन में मात्र एक शिष्य को ही दे सकता है। इससे गुरु के समस्त ज्ञान को वह स्वतः ही प्राप्त कर लेता है, साथ ही साथ उसे एक विशेष सिद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे दह धारा प्रवाह रूप से घंटों किसी भी विषय पर बोल सकता है। वह जो भी पढ़ता है उसे स्वतः ही कंठस्थ हो जाता है और एक बार जो कंठस्थ हो जाता है वह अमिट बन जाता है। उसके गले में सरस्वती विराजमान होती है, फलस्वरूप उसे विशेष वांग सिद्धि प्राप्त होती है जिसके बल पर वह जो कुछ भी कहता है वह भविष्य में सत्य बन जाता है। दीक्षा की समाप्ति अत्यंत भावविह्वल थी। दीक्षा प्राप्त करने के बाद डाशूने श्रीमाली जी ने अपने पूर्ण शरीर को सर्पित भाव से गुरु चरणों में अर्पित कर दिया। उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित थे। उन्होंने कहा, आप गुरु हैं, महान हैं और मैं आपके सामने अत्यंत ही तुच्छ पदरज हूँ, परंतु आपने मुझे जो ज्ञान और महत्ता दी है उसके उपलक्ष्य में मैं कुछ भी देने में समर्थ नहीं हूँ। मेरे पास तो केवल मात्र यह शरीर है। 8 10 इंद्रियों के साथ मैं अपने शरीर को ही समर्पित करता हूँ।
स्वामी जी ने आनंद के अधुओं के साथ अपने प्रिय शिष्य को हृदय से लगा लिया। हिचकियों के साथ उन्होंने कहा कि आज मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि तुम्हारे जैसा योग्य शिष्य मुझे प्राप्त हो सका है, जिसे मैं अपना पूर्ण ज्ञान दे सका हूँ। आज मैं अपने आप को अत्यंत हल्का अनुभव करने लगता हूँ। मेरा आशीर्वाद प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ रहेगा। मैंने तुम्हें जो भी मंत्र साधना दी है, उसे आगे की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बनाने का प्रयत्न करना, जिससे कि यह विद्या समाप्त न हो जाए। यही गुरु दक्षिणा है और यही याचना है। यदि तुम ऐसा कर सकोगे तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। सारा वातावरण एक विशेष आनंद मिश्रित विषाद से आप्लावित था। मेरे लिए यह अप्रतिम दृश्य था। गुरु के लिए आनंद का क्षण था और शिष्य के लिए यह विशेष अनुभूति थी। वहां से जब डा.शून्य श्रीमाली विदा हुए तो पूरा वातावरण आंसुओं से तर था। मैंने पूर्व में ही गुरुजी से अनुमति ले ली थी कि मैं भी अब विदा लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरा विचार अब यहाँ से ऊब गया था। मैं चाहता था कि कुछ समय श्रीमाली जी के साथ में रहूं और यदि उनसे ज्ञान न भी मिल सके तब भी उनके कार्यों से प्रेरणा लूं। मैंने गुरुजी से अनुमति लेकर श्रीमाली जी से भी निवेदन किया था कि कुछ समय उनके साथ रहना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा था मेरा जीवन निश्चित जीवन नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि मेरा अगला पड़ाव कहाँ होगा और वह स्थान कितना सुरक्षित है या वहां पर क्या कुछ उपलब्ध हो सकेगा। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर भी यदि तुम मेरे साथ चलने को उत्सुक ही हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु चलने से पूर्व गुरुजी से प्रसन्नता के साथ अनुमति ले ली है, तो उन्होंने साथ चलने की स्वीकृति दे दी। गुरुजी के यहाँ से विदा होने के बाद लगभग 4 महीने में श्रीमाली जी के साथ रहा, परंतु इन 4 महीनों में मैंने जो कुछ देखा वह अपने आप में आश्चर्यजनक होते हुए भी अविश्वसनीय है। परंतु मैं इन सारी घटनाओं का साक्षी हूँ और जब मैंने साधु जीवन स्वीकार कर ही लिया है तो मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। समाज की मैं परवाह नहीं करता। ऐसी स्थिति में ऊंचे से ऊंचे व्यक्तित्व की आलोचना करने से भी मैं नहीं घबराता। जो भी बात देखता हूँ वही बात कहता हूँ, और इस प्रकार की बात अधिकतर कटु सत्य होने के कारण कड़वी होती है। इसलिए साधु समाज मुझसे डराधरा सा रहता है। परंतु मैंने अपने जीवन में कभी भी हिचकिचाहट महसूस नहीं की, कभी भी सही बात कहने से विचलित नहीं हुआ और मुंह पर कठोर से कठोर बात कहने में भी परवाह नहीं की। फिर भले ही मेरे सामने चाहे गुरु भी क्यों न हो, यदि उनमें भी छिद्र देखता हूँ तो उनके मुंह के सामने ही सही बात कह देता हूँ, फिर भले ही परिणाम कुछ भी हो। भृकुंडी आश्रम से विदा होकर हम दोनों बद्रीनाथ आए और यहाँ पर बिरला धर्मशाला में विधाम किया। यहाँ पर लगभग 1 सप्ताह तक हम रहे। वहाँ पर रहने का मुख्य उद्देश्य भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करना था और गंगा के मूल स्रोत में अवगाहन करके मन, मस्तिष्क और देह को निर्मल करना था। यहाँ पर भी श्रीमाली जी अपने ही ध्यान, पूजन, साधना आदि में लगे रहते। उनका अधिकांश समय या तो गंगा तट पर व्यतीत होता या बद्रीनाथ के भव्य विग्रह के सामने विगलित कंठ से प्रार्थना में व्यतीत होता। 1 सप्ताह के बाद जब यहाँ से मन ऊब गया तो श्रीमाली जी ने कहा, अब आगे का जीवन ज्यादा कठिन है। यदि तुम कठिन जीवन जीने के अभ्यस्त नहीं हो तो अभी से साथ छोड़ देना उचित रहेगा। मैंने कहा, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ और यदि कहीं से कमजोर बनूंगा भी तो आपका संबल साथ में होने के कारण मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। बद्रीनाथ से नीचे की तरफ उतरकर हमने केदारनाथ का रास्ता चुना, जो कि पगडंडी से है, सीधी सड़क घूमकर जाती है। उससे पैदल जाने में काफी लंबा रास्ता तय करना पड़ता है, परंतु वहां से एक छोटा और सुगम रास्ता भी है जो कि पहाड़ को पार करके जाता है। कम चलना पड़ता है, परंतु यह रास्ता प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इस रास्ते की चढ़ाई सीधी और दुर्गम है तथा पग पग पर खतरों को पार करना पड़ता है। मैंने जब पूछा कि कुछ समय ज्यादा ही लगता यदि सीधा रास्ता ले तो उचित नहीं रहेगा, इस पर श्रीमाली जी ने जवाब दिया कि सीधे रास्ते पर तो प्रत्येक चल सकता है, परंतु यदि साधना पथ पर कुछ करना है तो उसके लिए शरीर को तैयार भी रखना पड़ेगा। शरीर को जितनी ही ज्यादा सुविधाएं देंगे उस पर से नियंत्रण उतना ही हटता जाएगा। इसलिए साधक को चाहिए कि वह हमेशा चुनौतीपूर्ण रास्तों को ही स्वीकार करे और कठिन से कठिन जीवन जीने का अभ्यस्त बने। इससे शरीर में लोच बनी रहेगी और वह पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में रहेगा। साथ ही साथ इस प्रकार के रास्ते से प्रकृति के जो निर्मल दृश्य देखने को मिलते हैं वे अपने आप में अद्भुत होते हैं। इस प्रकार की प्रकृति के साथ जीवन जीना अपने आप में जीवन का सही उपयोग करना है। यह रास्ता पगडंडी से है और इस रास्ते का उपयोग अधिकतर वहां के स्थानीय निवासी ही करते हैं,
परंतु उनमें से भी शायद ही किसी ने इस पूरे रास्ते का उपयोग किया हो। वे एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए ही इस प्रकार की पगडंडी का उपयोग करते हैं, जबकि हमने बद्रीनाथ से केदारनाथ जाने के पूरे रास्ते को इस पगडंडी के द्वारा नापने का निर्णय लिया था। मार्ग में प्रकृति के अद्भुत और आश्चर्यजनक दृश्य से ऐसा लगता था जैसे प्रकृति हमारे चारों ओर बिखरी हुई हो और प्रत्येक क्षण हमसे बातचीत करने के लिए लालायित हो। ढेरों पहाड़ी पुष्प पगडंडी के दोनों तरफ खिले हुए थे। इस प्रकार के पुष्प पहली बार मैं अपने जीवन में देख रहा था। चलते चलते जब भी मैं थक जाता तो मेरी चाल अपने आप कह देती, और इस तथ्य को अनुभव करके श्रीमाली जी स्वयं किसी हरे भरे मैदान को देखकर उस पर लेट जाते और कुछ ही क्षणों में प्रकृति की गोद में लेटने से सारी थकावट दूर हो जाती और हम पुनः आगे चलने के लिए तैयार हो जाते। जहां पर भी सांझ होती वहीं रुक जाते और आसपास जो भी गांव होता उस गांव में विश्राम कर लेते। मैंने उस समय भी यह अनुभव किया था कि श्रीमाली जी को संभवतः भूख प्यास की चिंता कम ही रहती है, परंतु फिर भी मेरी इच्छा को ध्यान में रखते हुए कहीं से आटे की व्यवस्था कर अपने हाथों से भोजन पकाने का उपक्रम करते और इस बात का पूरा ध्यान रखते कि कहीं मैं भूखा न रह जाऊं या मुझे किसी प्रकार का कष्ट न हो। कई बार मैं सोचता कि मेरे साथ रहने से श्रीमाली जी को बंधन ही हो गया है। पहले उनको अपनी स्वयं की ही चिंता थी, परंतु अब उन्हें अपने साथ मेरी भी चिंता करनी पड़ती है। मैंने यह भी अनुभव किया कि उन्हें अपने लिए कम से कम चिंता है। दिन भर चलने के बावजूद भी उनके शरीर पर या चेहरे पर थकावट के कोई भी चिन्ह नहीं रहते, जबकि मैं यक्कर पस्त हो जाता। सीधे मैदान की यात्रा इतनी कठिन नहीं होती, उसमें तो सीधे चलना ही पड़ता है, परंतु पहाड़ की यह बढ़ाई कमर को दोहरी कर लेती और सांस धौंकनी की तरह चलने लगती। ऐसा लगता जैसे पैरों में मनमन के पत्थर बांध दिए हों। सारा शरीर पसीने से चिपचिपा उठता, परंतु जब मैं आगे नजर दौड़ाता तो श्रीमाली जी उसी मस्ती में आगे चलते दिखाई देते। मैं विशेष प्रयत्न कर दौड़कर उनके साथ होता तो देखता कि उनके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का ओझ है और होठों पर किसी संस्कृत कवि के पद्य की कड़ी गुनगुना रही है। मैंने एक दो बार पूछा कि दादा, आपको चलने में कष्ट नहीं होता? तो उन्होंने कहा कि मन को नियंत्रण करने के बाद इस प्रकार की समस्या सामने नहीं आती। यह भी अपने आप में एक विशेष साधना है, और जब वह साधना संपन्न हो जाएगी तो भूख प्यास थकावट आदि की चिंता नहीं रहेगी। मार्ग में सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियां पौधे पगडंडी के दोनों ओर दिखाई देते थे, जिसमें प्रत्येक पौधा दूसरे से भिन्न था। मुझे यह जानकर आश्चर्य हो रहा था कि श्रीमाली जी को अधिकांश पौधों का ज्ञान था और वे रुककर उस पौधे के बारे में मुझे बताते, यह जानकारी देते कि इस पौधे का क्या नाम है, संस्कृत में इस प्रकार के पौधे को क्या कहते हैं और मानव जीवन में इसका क्या उपयोग है। प्रत्येक पौधा अपनी एक विशिष्टता लिए हुए था। प्रकृति के प्रत्येक पौधे का निर्माण मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए तथा उसे निरोग रखने के लिए किया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस पौधे के गुणधर्म से परिचित हों और उसका लाभ उठा सकें। मुझे सैकड़ों प्रकार के पौधों से परिचय उन्हीं दिनों हुआ, और आज जब मैं साधु समाज में तथा सामाजिक जीवन में प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में जाना जाता हूँ, तो इसका प्रारंभ उन्हीं दिनों हुआ था। आज भी मेरी चिकित्सा का आधार यही पौधे है, क्योंकि मैंने उस समय भी अपनी डायरी में उन पौधों के नमूने एकत्र कर लिए थे, और जब रात को विश्राम करते तो मैं प्रत्येक पौधे के बारे में फिर से जानकारी प्राप्त करता। किस प्रकार की बीमारी में किस पौधे का किस प्रकार से उपयोग होता है, इसकी जानकारी प्राप्त कर डायरी में नोट कर लेता। वास्तव में प्रकृति महान है। आज इस सभ्यता तक पहुंचने के बाद भी मानव पूर्णतः प्रकृति से अनभिज्ञ है। इसी वजह से मानव परेशान, दुखी और बीमार है। जिस दिन मानव को प्रकृति के इस गुण का पूरी तरह से पता चल जाएगा, उस दिन बीमारी इस संसार से समाप्त हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक प्रकार की बीमारी की चिकित्सा इन जड़ी बूटियों के माध्यम से संभव है। अब भी मैं साल में 3 महीने इन्हीं पहाड़ों में चक्कर लगाता हूँ और इस प्रकार के पौधों के बीज और पत्तों को एकत्र कर ले जाता हूँ तथा उनसे औषधि निर्माण करके बांटता हूँ। मैंने जिस बीमारी की भी चिकित्सा की है, उसमें पूरी तरह से सफल हुआ हूँ, और इसका पूरा श्रेय श्रीमाली जी को ही है, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं उन पौधों से परिचित हो सका था और उनके उपयोग की जानकारी प्राप्त कर सका था। कहानी का यह पहला भाग यहीं समाप्त होता है। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की अद्भुत किताब मंत्र रहस्य में उल्लिखित ज्ञान ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या वह इस यात्रा के लिए तैयार था। यह सब केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई थी।
जिसे समझना और जानना बेहद जरूरी था। इस कहानी के दूसरे भाग में हम और भी गहराई में जाएंगे, जहां हम तंत्र के रहस्यों को समझेंगे। यह यात्रा और भी रोचक और रोमांचक होगी। आपकी क्या राय है इस पहले भाग के बारे में? कमेंट में हमें बताएं और अगली कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे और भी रहस्य खुलने वाले हैं।